कुछ भी नहीं, सारा घर को दमिदोज कर दिया गया। और सामान सारा सारा सामान इसी में है। निकाले नहीं आप? नहीं, इंसान का कितना दिल तड़पता है ऐसा घर देख के। आई बहुत गलती है। तो आप लोगों को क्या बोल के तोड़ा जा रहा है? कल आप ही के बेटे वो जो चिल्ला रहे थे कि घर मत तोड़िए, वही थे दीपक साहब। अच्छा, तो आप लोग आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं सारे? सब चीज है, अब वो बोल कर क्या करेगा, थूक दिया था। तो आप लोग यूपी बिहार से हैं कि यहीं के हैं? हम लोग बिहार से हैं। बिहार के हैं। एक्चुअली ये इनका घर ये वाला है, और जो दीपक हैं जो कल पूरे झारखंड की मीडिया में जिन्हें दिखाया गया, जिन्हें प्रशासन के लोग एक तरफ खींच रहे थे और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि भाई मेरे घर को मत तोड़िए, मेरे घर को छोड़ दीजिए क्योंकि मेरे पास दस्तावेज है। वो बार बार सीओ साहब को पुकार रहे थे कि भाई सीओ साहब कहाँ है, क्योंकि जब घर लिया गया था तो उसमें कई सरकारी तंत्र के अधिकारी मौजूद थे, उनका डीड बना था, रजिस्ट्री हुई थी, म्यूटेशन हुआ था, उसके बाद भी ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। कोई 10 साल से, कोई 20 साल से रह रहा है और उसके बाद उनको उनके घरों से निकाला जा रहा है। और ये पीले रंग का जेसीबी कई अरमानों को चकनाचूर कर रहा है, ध्वस्त कर रहा है। पहले रिम्स से अतिक्रमण को हटाया गया और उसके बाद बड़ा तालाब से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, और उससे पहले बड़ा तालाब से पहले तो यहाँ शुरू होगा कांके डैम के ठीक पास में ये जगह है जहाँ पर लगातार जेसीबी एक एक करके छोटे छोटे मकानों को ध्वस्त कर रही है। दादा, कब से शुरू हुआ ये तोड़फोड़? हम तो नहीं जानते हैं मैडम, लेकिन आज तो हम देखे आए तो देख रहे हैं कि टूट रहा है। तो यहाँ पे कोई आपके रहते हैं या फिर ऐसे ही मतलब देखने आए? नहीं, ऐसे ही हम लोग जा रहे थे तो देख रहे हैं टूटते, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोग यहाँ के रहने वाले हो? बाहर से आए हो? सब बगल से। बगल में। अच्छा। तो यहाँ के लोगों का घर कहाँ है? सब कहाँ गए? जिनका घर टूट रहा है या टूट गया वो सब कहाँ गए? वो तो पता नहीं, पर मालूम चला कि इनका अच्छा, वही है। यह जमीन का मोटेशन भी हो रहा था, और यह जमीन का कागजी जैसे टैक्स करता, वो टैक्स भी कोई सरकार वसूल रहा था, गलत कागज था, उसको वजह से अब ये तोड़ दिया गया। नोटिस कुछ दिन पहले आया था और तुरंत कार्रवाई कर दिया गया। थैंक यू बाबू। ये वो बच्चे हैं जो आसपास अतिक्रमण को टूटते हुए देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम रिम्स के पास दिखा रहे थे आपको ना, तो वहाँ पर 40 साल 50 साल से लोग अपना आशियाना बनाए हुए थे, और तोड़ने में जेसीबी को आधे घंटा भी नहीं लगा, उनके सपनों का घर चकनाचूर कर दिया। यहाँ पर आप सिर्फ मलबा देख रहे हैं, मलबे के रूप में सिर्फ ईंट पत्थर, लोगों का घर, किसी का अलमारी, ये सब टूटा हुआ पड़ा। ये मेन डोर है जो सामने आप देख पा रहे हैं। और लगातार झारखंड को अतिक्रमण मुक्त करने की जो कवायद चल रही है, अतिक्रमण मुक्त करने की नौबत ही क्यों आई? 50-50 साल तक क्या निगम सो रहा था? क्या सरकार सो रही थी? यहाँ पर हेमंत सोरेन का कहना है कि भाई इसमें हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये अदालत का आदेश है। अदालत का आदेश है तो ये चीजें पहले क्यों नहीं दिखी लोगों को? रिम्स के टाइम पर, बड़ा तालाब के टाइम पे जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई हम बाकायदे रजिस्ट्री करवा कर रह रहे हैं, हम बाकायदे म्यूटेशन करवाए हैं, डीड पास करवाए हैं, यहाँ तक कि रिसीट भी देते हैं, उसके बाद जाकर हम इस घर में रह रहे हैं। हर साल रिन्यू करना पड़ता है और लोग यहाँ पर आकर बुलडोजर चलाकर सब कुछ तहस नहस कर दे रहे हैं। कल से ही लगातार यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। आप दादा, आप ही है ना कल जो पूरा चीख रहे थे? आपका नाम दादा? दीपक शाह। आपका घर इसमें से कौन सा है? यही घर था मेरा। तो कल जब आप चिल्ला रहे थे उसके बाद भी तोड़ा गया था? जी जी जी। तो कुछ बचा? कुछ भी नहीं, सारा घर को दमिदोज कर दिया गया। और सामान सारा सारा सामान इसी में है। निकाले नहीं आप? नहीं, कुछ सामान निकालने का समय नहीं मिला। अधिकारी से गुहार लगाते रहे कि हमें टाइम दीजिए, न्यायालय में हम लोग पहुंचेंगे। सारा दस्तावेज होने के बावजूद में भी तो आप लोग डॉक्यूमेंट भी नहीं निकाल पाए? सारा डॉक्यूमेंट दिए थे, हम लोग बाहर निकाले थे, डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद में भी घर को छोड़ा नहीं गया, सब छोड़ दिया गया। तो आप लोगों को कितने दिन पहले यहाँ पे बिना नोटिस के तो नहीं तोड़े होंगे? नोटिस कितना देता है? नोटिस तो 8 दिन पहले मिला था, मगर हम लोग को तो पहले पीएचडी क्लियर कर दे, देख रहे पीएचडी का पिलर गाड़ के क्लियर किया हुआ था, मगर फिर भी वापस छोड़ा गया है घर को। तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग न्यायालय में जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से अगर हमारा वीडियो वहां तक पहुंचेगा, हाई कोर्ट तक ले, तो वो संज्ञान ले कि हमारा सारा दस्तावेज होने के बावजूद भी घर को छोड़ा नहीं गया। तो ये आप लोगों ने बोला नहीं कि मेरे को 1 दिन का दीजिए कम से कम, ये हम निकाल लें? मैडम, सामान तो निकाल तो लें। शुरू में अफसर लोग कागज ना बनाए, उसी पर रोक लगा। इंसान का कितना दिल तड़पता है ऐसा घर देख के। आई बहुत गलती है।
हम तो इस मोहल्ले के नहीं हैं, लेकिन यही बोलेंगे कि जिसके साथ ऐसा हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हाँ? ये बेचारा चीज आप पहली बार नहीं है आंटी जो ये बात बोल रही हैं। रिम्स के टाइम पे भी लोग यही हैं? कह रहे हैं कि जब हमारे पास रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स है, म्यूटेशन के दस्तावेज है, म्यूटेशन क्यों दिया कैसा जाए? सीईओ है जो म्यूटेशन कर दिया इस जमीन को? ये बच्ची कितना दिन का कमाई इस धरती पर लगाया, अब वो बेचारा ठंडी में इस सर्दी में कहाँ जाए? तो अभी आपकी मम्मी को भी शायद हमने देखा था उस वीडियो में। कहाँ आप लोग रह रहे हैं अभी? फिर ये सब आज कैसे- रात में तो खुले आसमान में बिताए हैं हम लोग, बताइए, कहीं सोचिए। रहने का जगह नहीं, इसके अलावा तो बहुत खराब व्यवस्था करेंगे अब हम लोग। हम इस मोहल्ले के नहीं है, लेकिन फिर भी इसका विरोध करते हैं कि जो भी कर रहा है, जो भी ऑफिसर, या तो उस पर ब्लेम लगाया जाए जिसने इसको नहीं, रजिस्ट्री इस पर भी हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि रजिस्ट्री जो किया, बिल्डर्स जो इस तरीके के सरकारी तंत्र में जो लोग हैं उन पर दलाल भी है, कार्रवाई हो। उसको सचेत किया जाए, इस इंसान को न गलत न ठहराया जाए। इस मतलब इस हाँ, सालों साल कोई आधा अपना पूरा उम्र सपना बिताया संजो होगा रहा है। इस घर को बनाने में, आधी उम्र उसको ये कष्ट में बीत जाएगा। क्या है इंसान की जिंदगी, क्या है? हम इस मोहल्ले के नहीं है मैडम, फिर भी हमको बहुत कष्ट है। ये वो थे जो कल झारखंड के मीडिया में भाई साहब को दिखाया जा रहा था। दर्द सबने देखा, हमने भी डाला था वो वीडियो, कमेंट सबने किया कि हाँ गलत हो रहा है, पर गलत हो क्यों रहा है? सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब आपको पता है कि ये जमीन अचानक से सरकार की निकल आ रही है, जब अतिक्रमण की बात हो रही है तो जमीन सरकार की हो जा रही है, और जब जगह को अलॉट किया जा रहा है किसी के लिए, तब सरकारी तंत्र के अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ हम किसी को यहाँ पर घर बनाने, आशियाने बनाने का परमिशन दे रहे हैं, उसके कागज को पास कर रहे हैं, क्योंकि एक घर को बनाने में कई प्रोसेस के साथ में गुजरना पड़ता है। रजिस्ट्रार अपना काम नहीं कर रहा, रजिस्ट्री करने से पहले जगह जमीन को देखी जाती है कि भाई ये सरकारी तो नहीं है, कहीं इस पर कोई अवैध काम तो नहीं होता, अवैध जमीन तो नहीं है। वैध होने के बाद सारे टर्म एंड कंडीशंस सही निकलते हैं, तब जाकर रजिस्ट्री होती है, म्यूटेशन होता है, डीड बनता है, और उसके बाद घर बनाया जाता है। कल वो लड़का चिल्लाता रह गया कि मेरे घर को मत तोड़ो, और ये घर है कि हम इसमें जा भी नहीं सकते हैं। आलम ये है कि वो अपने घर से सामान तक नहीं निकाल पाए। एक बार बोलूँगी अंकित, एक बार अक्षय संभाल के यहाँ से देखना, और क्या कहूँ मैं, यहाँ से कुछ भी नहीं निकाल पाए हैं वो, और पूरा उनका घर, दुकान, सब कुछ इसमें स्वाहा हो गया है। उनका कहना है कि सरकार अदालत तक जाकर आवाज़ उठाएँगे। उम्मीद करते हैं कि ये सही हो, ताकि इन्हें मुआवजा तो कम से कम मिल सके, सरकार से कोई मदद तो मिल सके। अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चला देना, अदालत के आदेश के बाद हम ये कह सकते हैं कि अदालत का आदेश है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सच्चाई तो यही है कि फिर इन्हें यहाँ पे बसाया क्यों गया? बिना परमिशन के तो कोई नहीं यहाँ पर बैठ जाएगा, परमिशन होगा तभी तो यहाँ के बैठे हुए हैं, वरना 10-10 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। वो आंटी कह रही है कि चलो बिहारी, आप यहाँ के आप मूलवासी हैं? जी, हम लोग यहाँ का मूलवासी, इधर है, ये पीछे ही है सब आप लोग। यहाँ पे जितने लोग घर टूटे हैं सब लोग हैं यहाँ पे खड़ा हुआ। इन लोग का सबको एक ही गुहार है कि रातू सीओ मनमानी जो कर रहे हैं और मनमानी करके घर को दमिदोद किए हैं, इसके विरोध में सब लोग नारा लगाएंगे, रातू सीओ हाय हाय, रातू सीओ होश में आओ, रातू सीओ होश में आओ। अपने बचाव के लिए वो मनमानी कर रहे हैं, रातू सीओ होश में आओ, रातू सीओ होश में आओ। ये जबरन हम लोग को घर को दमिदोद किया है पूरा पेपर होने के बाद में भी, तो इसके लिए हम लोग को आक्रोश अभी भी बना हुआ है, और हम लोग उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। पहले हाई कोर्ट से 4 दिन पहले ही आया था रिम्स का कांड होने के बाद कि पहले कार्रवाई होगा, पहले इंक्वायरी होगा उसके बाद कार्रवाई होगा, मगर उसका भी लोग कुछ भी बात नहीं रखे, और बिना पेपर को देखे, बिना सब कुछ रहते पर में घर को दमिदोद करके बेघर कर दिया। यहाँ पे 2500 लोगों को घर को बेघर कर दिया गया है। नवा शोशो है ये, खाता नंबर 26 है, प्लॉट नंबर 499, जो ऑलरेडी 400 प्लॉट 499 में स्टे लगा हुआ है। दर्द छलक रहा है, क्योंकि अपना आशियाना टूटा है, करीब-करीब 25 घरों पर ये गाज गिरी है। कहना है कि भाई हमारे पास दस्तावेज़ है, दस्तावेज़ देखिए, अगर उसमें कमी है तो आपको पूरा हक है कि पीले रंग का जेसीबी आप चढ़ा दें, लेकिन दस्तावेज़ इनके ऑथेंटिक है, यानी सच है।
एक सीईओ की वजह से, एक सीईओ अधिकारी की वजह से आज इतने लोग खुले आसमान के नीचे बेघर होके पड़े हुए हैं। आलम ये है कि चाह कर भी रो नहीं पा रहे क्योंकि आंसू निकल नहीं रहा है। सब कुछ अपने सामने, अपना घर उजड़ता हुआ देख रहे हैं, टूट रहा है। ना सामान उठाया ना कुछ। हालांकि 8 दिन पहले नोटिस जारी कर दिया गया था। इन्हें लगा कि अधिकारी आएंगे, दस्तावेज देखेंगे, तब जाकर कोई कदम उठाया जाएगा, लेकिन दस्तावेज देखे नहीं गए। अचानक 8 दिन के बाद बुलडोजर चला दिया गया। कल आपने देखा होगा। ये इंक्रोचमेंट था, हम्म, ये डैम का बोला जा रहा है। तो डैम में कौन आरसीसी रोड बनाता है, ये कैमरा के माध्यम से आप दिखा सकते हैं। ये यहाँ से जो रोड चालू हो रहा है वो सीधा बाजार समिति पंडरा गया। ये रोड कौन बनाता है डैम में? ये भ्रष्ट नहीं है, ये सरकार का बर्बादी नहीं है, झारखंड सरकार का रॉयल्टी नहीं है, बर्बाद नहीं है। ये घर दिखा उनको, ये घर जो पेपर के साथ था, सारा कुछ, सारा मोटेशन आज तक का रसीद, ये इनको नहीं दिख रहा था। एक डैम में जो रोड बनाया, ये किनका गलती है? ये पब्लिक का गलती या सरकार का गलती तो है? आप लोग सीईओ साहब से मिलने गए थे? सीओ साहब वहाँ बात करने के लिए ही तैयार नहीं थे। सीओ ब्लॉक में भी हम लोग गए थे, रातू ब्लॉक में, मगर बोला हम लोग को नहीं कुछ बोल सकते हैं। जो क्यों? किया है, जो पहले मोटेशन किया है उनको बोलिए। वो तो चले गए वहां से रिटायर होके, फिर बोलते हाई कोर्ट जाइए। काके डैम है और काके डैम के जस्ट 2 मिनट बगल में पिलर गाड़ा है पीएचडी, उसको क्लियर कर दिया। और यहाँ पे जो गरीब घर का घर टूटा है, उसमें यहाँ पे सीएम आवास का ये बनेगा स्विमिंग पूल, जिसमें सीएम का फैमिली नहाएंगे और झारखंड सरकार के अनगिनत अधिकारी का यहाँ फैमिली नहाएंगे स्विमिंग पूल में। यहाँ स्विमिंग पूल कल बनाएंगे और खास करके रवि कुमार रातू ब्लॉक का सीईओ जो है, वो स्विमिंग पूल बनाएंगे और नारियल भी लगाते हैं सीईओ साहब के लेके। जल्दी बनाइए, यहाँ पे अपने अतिक्रमण हटा दिए। आप सीईओ को बोल रहे हैं कि बनाइए आप स्विमिंग पूल और अपनी फैमिली को स्नान करवाइए। आक्रोश है, दुख है, अपना घर सामने टूटा हुआ पा रहे हैं। मेरा घर हाई कोर्ट नहीं तोड़ा है, हमारा घर का पेपर हाई कोर्ट नहीं बनाया था, हमारा कोर्ट झारखंड सरकार हेमंत सोरेन नहीं बनाया था। हमारा पेपर बनाया था रजिस्ट्रार और सीईओ अमीन और कर्मचारी मिल के पेपर बनाया था, और जो कागज बनाया वही आया घर गिराने के लिए। इसके लिए हम आक्रोश से यही बोल रहे कि वो उसकी फैमिली स्विमिंग पूल में नहाएंगे और वो आके बनावे स्विमिंग पूल में। यहाँ पे काके डैम तो इधर है, ये तो करम नाला के नाम से जाना जाता है। और आप कैमरा है सामने तो देखिए, वहाँ पे 2 मिनट के दूरी में पीएचडी पिलर गाड़ा है कैसे सो। देखिए यहाँ पे, आप सामने जाके देखिए, अब दिखाइए थोड़ा सरकार तक ले जाए मेरा आवाज और दिखे वो वीडियो का कि कहाँ तक वो लोग पिलर का क्लियर किया। जाइए आप कैमरा में लेके और देखिए वहाँ पे जहाँ लड़के लोग खड़े, कहाँ तक ये पिलर गाड़ा है। आगे जाइए, एकदम पानी में जाके गाड़ा है पीएचडी, जो एकदम डैम किनारे है। क्या बोल सकते हैं, झारखंड सरकार सिर्फ एक सड़क का बोल सकते हैं फासला है इनके घर में और डैम के बीच में। डैम के बगल में इनका घर है, एक लाइन से कई घरों को जमींदोज किया गया है। कारण सिर्फ यही है कि हाई कोर्ट का आदेश है अतिक्रमण मुक्त करना है, लेकिन अतिक्रमण के लिए सरकार हो, आरएमसी हो, इतनी लेट लतीफी क्यों दिखा रही है? जब आपको तोड़ना ही था तो आपको इनको बसाना नहीं चाहिए था। इनके पास दस्तावेज हैं, दस्तावेज देखे नहीं जा रहे हैं। और अभी अभी इन्होंने हाल फिलहाल में अभी कहा, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले, कि भाई जिन्होंने हमें दस्तावेज दिए थे वही लोग बुलडोजर लेकर आए तोड़ने के लिए। जरा सोचिए, जिन्होंने घर बनवाया वही तोड़ने आए हैं। मतलब मजदूर एक ही है, जिसने परमिशन भी दिया और तोड़ने की इजाजत भी दी है। इनका दर्द छलक रहा है, कह रहे हैं कि अब कुछ बचाने के लिए तो यहाँ बचा नहीं है, लेकिन आगे की लड़ाई के लिए तैयार हैं। कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, सरकार के पास जाएंगे, ये देखने लायक होगा। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट, कांके डैम। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।